तो आज के इस मूवी में आप देखोगे कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जो हवस में इतना ज़्यादा पगला जाते हैं कि उनकी ही लंका लग जाती है। अब ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में होता है ये आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। खैर, जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ स्टोरेज, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2013 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करो, वरना ऐसे हमें समझ ही नहीं आता कि हम आपके लिए सुटेबल कंटेंट दे पा रहे हैं या नहीं। खैर, मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक बंदे को, और आसपास ऐसा देख करके लग रहा था कि शायद वो एक ऑपरेशन थिएटर में आया हुआ है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर वॉल्टर नाम का एक बंदा आता है जो कि उसे टॉर्चर करने के लिए उसे शॉक देने लगता है, और इतने में ही ये सीन यहीं पर कट हो गया। और अगले सीन में हमें जैक नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ही सोकर उठा है। पेशे से ये एक वॉचमैन है, और यहाँ पर वो अपनी ड्रेस पहनते हुए जब टीवी देख रहा था तभी उसे टीवी में बताया जाता है कि एक 26 साल की ओल्ड लेडी मिसिंग है। और इतने में ही उसे रियलाइज होता है कि शायद उसके पास से किसी चीज को घसीट कर ले जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर देख पाता, इससे पहले ही वहां पर एक ट्रेवर नाम का वॉचमैन आ जाता है जो कि उसे अपनी बातों में उलझा लेता है, और इतने में ही उसे रेडियो पर उसका बॉस बुला लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही था, जो कि जैक को एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा रहा था। इस फुटेज में जैक ही था जो कि ड्रग्स लेने के बाद ऐसी अजीबोगरीब हरकतें उसकी ही हॉस्पिटल में करता है। अब जैक को नहीं पता था कि वो इस तरह से फंस जाएगा, तो वो यहाँ पर वॉल्टर से माफी मांगता है और उसे जॉब से ना निकालने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हालांकि वॉल्टर का भी आज मूड ठीक है तो वो उसे जॉब से नहीं निकालता, लेकिन उसे एक सख्त हिदायत जरूर देता है। और इसके अगले सीन में हमें जोना नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जिसे देख करके ही साफ साफ पता चल रहा है कि बंदा ड्रग एडिक्टेड है। लेकिन वो कॉल में किसी को बता रहा होता है कि इतना कैश तो नहीं है, ये कैश कुछ ज्यादा ही है। अब वो किससे बात कर रहा है ये आपको थोड़ा सा आगे पता चल जाएगा। और इसके अगले सीन में हमें वापस ट्रेवर दिखाया जाता है, जिसे हम देख पाते हैं उसका मुंह भले ही चिंपैंजी जैसा हो, परंतु भाई साहब वो काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इतने में ही जैक उसे आकर के बताता है कि बॉस ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है। इसके अगले सीन में हमें एक कुरियर बॉय दिखाया जाता है जो कि उनके ही ऑफिस में आया हुआ था। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके कुरियर पैकेज में अपना ही साइन करके वहां पर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इतने में ही उसके सामने अचानक से वॉल्टर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुरियर देकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वॉल्टर को जो कि उस कुरियर को खोलने के बाद फ्लैशबैक में चला जाता है, और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में वॉल्टर को देख पाते हैं जिसने कई सारे लोगों को अपने पास बांध कर रखा है, जिनके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कटा हुआ है और वो स्टिल जिंदा हैं। और वो उनमें से एक बंदी को बेड पे लेटा करके उसके जिंदा होते ही उसका दिल निकाल लेता है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो बंदी वहीं पर मारी जाती है। खैर, इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं वॉल्टर को जो कि जूना को फोन करके बोल रहा है कि इस बार मुझे सारा का सारा कैश चाहिए। और वहाँ पर जूना उससे बताता है कि इतना कैश तो नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही है। मतलब दोस्तों, जूना भी जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही था। एक्चुअल में वॉल्टर उन सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स निकालता है जो कि उसके विक्टिम्स हैं, और उन बॉडी पार्ट्स को वो जोना को सेल करता है, और इसी डीलिंग के पैसों की बात ये लोग अभी कर रहे थे। खैर, इतने में ही वहाँ पर ट्रेवर आता है जो कि अपनी किडनी दिखा रहा था, और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि वॉल्टर और ट्रेवर दोनों ही मिले हुए हैं। इसके अगले सीन में हमें दूसरी तरफ कुछ लोग दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में ये सभी फ्रेंड्स हैं और आपस में काफी एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से एक बंदे का नाम फ्रेडी है जो कि जैक को फोन करके बोल रहा होता है कि भाई आज रात की एक पार्टी रखी है, बस जगह का जुगाड़ करना है, तो प्लीज यार अपने ऑफिस में ही पार्टी करवा देना। अब भाई साहब जैक ही ऑलरेडी फटी पड़ी है, क्योंकि उससे उसके बॉस ने आज सुबह ही धर गरी आया है उसकी हरकतों के लिए। अब ऐसे में वो आज ही पार्टी रखवा देगा तो उसका बॉस तो उसकी गणित ही काट डालेगा। परंतु मेरे भाई तुम जानते हो बेस्ट फ्रेंड मानते कहाँ हैं जब तक तुम्हारे फड़वे न लगवा दे। तो यहाँ पर भी उसका बेस्ट फ्रेंड जैक उसके डंडा घुसेड़ देता है, और उसी शाम बॉस और ट्रेवर के जाने के बाद जैक उसके ऑफिस को सजाने लगता है पार्टी के लिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम जोना को भी देख पाते हैं जो कि कुछ गन से खेल रहा था। इसके साथ साथ उसकी टीम के कुछ लोग भी वहाँ पर थे, और कुछ देर के बाद ये लोग कैश का जुगाड़ करके गाड़ी में बैठकर सीधा ऑफिस की तरफ निकलने लगते हैं। और यहाँ पर ऑफिस में हम देख पाते हैं कि जैक ने पूरे ऑफिस को अच्छे से पार्टी के लिए सजा दिया है। इसके बाद वो ध्यान से सबसे पहले पूरे ऑफिस का कैमरा बंद करता है, क्योंकि इसके पहले उसके कैमरे ने ही उसके फड़वे जो लगवा दिए थे। और यहाँ पर कैमरा बंद करते करते अनफॉर्चुनेटली उससे पावर सप्लाई भी कट हो जाती है, जिस वजह से पूरे ऑफिस में एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। और वहाँ पर जिन लोगों को बांध कर रखा गया था, जी हाँ, उनके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए उनकी
बॉडी में ऑटोमेटिक मशीन की हेल्प से एसिड फ्लो होने लग जाता है और एसिड की वजह से वो सारे लोग जलने लगते हैं। जलने की वजह से वो काफी तड़प रहे थे और हम देख पाते हैं कि तड़प तड़प करके वो मर जाते हैं। इन सबसे अनजान वॉल्टर जो कि अपने घर में बैठा हुआ है, उसे जोना का कॉल आता है क्योंकि जोना को बॉडी पार्ट्स तो चाहिए थे और बॉडी पार्ट्स के लिए ऑलरेडी वॉल्टर ने उन बंदों को अपने ऑफिस में बंद कर रखा था। अब उसे क्या पता कि वो बंदे तो मर चुके हैं, लेकिन वॉल्टर को तो यही लग रहा है कि अपने पास तो स्टॉक है, जिस पर वो भी उसे हाँ बोल देता है और कैश लेने के लिए वो ट्रेवर को ऑफिस भेजता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ऑफिस में, जहाँ पर सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं और पार्टी भी स्टार्ट हो गई है। कुछ देर के बाद वॉल्टर और ट्रेवर भी उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जब वो देखते हैं कि भाई साहब जो विक्टिम्स उन्होंने बांध कर रखे थे उनकी तो मौत हो गई है, ये देख करके तो वॉल्टर की झाड़ियां जल जाती हैं, जिस पर वो पहले तो ट्रेवर को धर कर ही आता है, लेकिन बाद में भी उसे रियलाइज होता है कि ट्रेवर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं इन सभी फ्रेंड्स को जिन्हें घंटा पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहीं पर हम देखते हैं जैक और फ्रेडी अपनी अपनी बंदियां लेकर वहां से खिसक लेते हैं। अब आखिर चुम्मा चाटी भी तो करनी है ना। सही कोपचा ढूंढ लेने के बाद जैक अपनी बंदी को वहीं पर पटक के पेलने लग जाता है, लेकिन इतने में ही वहां पर उसके दो फ्रेंड्स आकर उसे देखने लगते हैं। अब भाई साहब तुमने सुना होगा कि हवस अच्छे अच्छों को ले डूबती है, ठीक ऐसा ही होता है जैक के एक फ्रेंड के साथ, जो कि चुपके से www.tapatap.com की वीडियो का बिल्कुल लाइव नजारा देख रहा था। इतने में ही पीछे से ट्रेवर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब तक ट्रेवर को पता चल गया है कि भाई साहब ये सारी भसड़ किसने फैलाई है और वो डिसाइड कर लेता है कि इन लोगों ने फड़वे लगाए हैं तो अब इनके भी फड़वे मैं लगाऊंगा। जिसके बाद पहले तो वो उस बंदे को वॉल्टर के पास ले जाता है और इसके बाद एक लड़की को, जो कि एक कोपचे में जाकर के, क्योंकि भाई साहब उसका कोई बंदा नहीं था, तो वो अपने सामने ट्रेवर को देखकर अपनी टांगे खोल देती है कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता कि राजा को शायद कुछ बीमारी है, क्योंकि अपने सामने बिल्कुल जन्नत का द्वार खुला होता देखकर भी वो जन्नत में नहीं जाते, बल्कि उससे भी बेहोश करके सीधा वॉल्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर तो उसे उल्टा ही धर कर आता है, क्योंकि पहला बंदा जो वो लेकर आया था, चलो उसे तो बेहोश करके लाया था, लेकिन दूसरी वाली बंदी को तो उसने मार ही दिया था। अब मार के बॉडी पार्ट्स वो लोग क्या ही कर लेंगे, तो इसलिए वो पहले ट्रेवर को धर कर आता है और उसके बाद उसे समझाता है कि बेटा अगली बार से बिल्कुल जिंदा इंसान चाहिए अपन को, वरना तुम्हें ही पलटा के 7 इंच मोटा बांस ऐसी जगह घुसेड़ूंगा कि बैठोगे तो मेरी याद आएगी। खैर दूसरी तरफ जैक अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ऑफिस का टूर कराने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जैक अपनी गर्लफ्रेंड को उतर करके एक गेम खेलने के लिए बोलता है। एक्चुअल में ये एक शूटिंग टाइप का गेम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बंदे को जिससे अब होश आ गया है, तो वो अपने आसपास ऐसे सामान रखे हुए देख करके पूछता है क्या मैं एक ऑपरेशन थिएटर में हूँ, जिस पर वॉल्टर कुछ रिप्लाई तो नहीं करता, परंतु उसका ऑपरेशन करना जरूर स्टार्ट कर देता है, जिससे भाई साहब बंदे की फटके 4 हो जाती है। आखिर क्यों ना हो, वो बिल्कुल जिंदा है, होश में है और तुम उसके सामने ही उसका पैर काट के उसकी हड्डियां निकाल लोगे, तो भाई साहब फटके 4 क्या फटके 64 भी हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेवर जो कि अपने अगले तलाश में घूम रहा होता है, तभी उसे मोंगो नाम का एक बंदा मिलता है जो कि उल्टियां कर रहा था। खुश मत हो, कोई खुशखबरी नहीं है, उसकी उल्टी करने पे कौन सी खुशखबरी होगी यार, इसने फ्री की दारू इतनी दबा के पी ली है, इसलिए उसे उल्टियां हो रही हैं। तो ट्रेवर उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा नशा हिरन कर देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक बहुत देर हो गई थी बाबू, क्योंकि वॉल्टर ने भी उसे देख लिया था और वो जैसे ही भागता है वॉल्टर उसे मार के टैग कर देता है, जिसके बाद ट्रेवर जाकर के सबसे पहले उनके कार के सारे वायर्स तोड़ देता है ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पावे, और फिर इसके बाद वो पूरे ऑफिस की लाइट काट देता है। यहाँ पर हम फ्रेडी को देख पाते हैं जिसे उसके फ्रेंड्स कहीं भी नहीं मिल रहे थे, तो उसे लगता है कि शायद ये सभी लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि इन्हें यहीं पर हिलाने के लिए छोड़कर वो खुद अपनी कार लेकर वहां से निकल जाएगा। पर मैंने बताया ना, ट्रेवर ने इनकी कार का वायर जो काट दिया था, जिस वजह से कार स्टार्ट नहीं होती और इसे वापस अंदर आना पड़ता है। खैर अभी भी भाई साहब को यही लग रहा है कि इनके साथ प्रैंक चल रहा है, आसपास कैमरा लगा होगा और कैमरे में देख के हाय बोलना होगा, पर इनका ये भ्रम तब टूट जाता है जब ये रोड पर खून पड़ा हुआ देखते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों शूटिंग वाला गेम खेलते खेलते अब थक गए हैं, तो अब इनका कुछ और खेलने का मन हो रहा है, जिसको खेलने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार भी हो गए थे, रबड़ की शेरवानी भी पहन ली थी। पर इतने में ही जैक को रियलाइज होता है एक पास से छोटी सी लाइट आ रही है, तो वो उस लाइट को चेक करने के लिए जैसे ही बॉक्स खोलता है तो भाई साहब उसे शॉक लगता है, और यहाँ पर हमें समझ में आया कि ये एक ट्रैप था जो कि ट्रेवर ने उन लोगों के लिए बिछाया था। अब तक जैक को समझ में आ गया था कि ये चीज उनके साथ जानबूझ कर की गई है। यहाँ पर हम वॉल्टर को देख पाते हैं जो कि ऑपरेशन रूम में एक लड़की की आंख निकाल रहा था। इतने में ही उसके पास ट्रेवर आता है, तो वॉल्टर उसे बोलता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं बाबू, सबको एक एक करके यहाँ पे लाओ, मुझे सबकी लेनी है, मतलब सबका लेना है बॉडी पार्ट। और यहीं पर
दूसरी तरफ हम जैक को देख पाते हैं कि अब उसका मिलाप इन दोनों के साथ हो गया है और ये तीनों ही एक दूसरे को क्लियर करते हैं कि भाई साहब हमारी फटी पड़ी है। तो अगर यहाँ पर एक एक की भी फटके 4 हुई होगी तो इन सभी की फटके 12 हो जाती है और ये डिसाइड करते हैं कि किसी तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब ये तीनों एक साथ थे तो ट्रेवर डिसाइड करता है कि भाई साहब एक एक करके ही लेनी पड़ेगी। तो वो सबसे पहले फ्रेडी पर अटैक करता है, पर ये तीनों ही अलर्ट होकर भागने लगते हैं और फॉर्चुनेटली इनकी नजर बिछाए हुए ट्रैप पर पड़ जाती है। तो वो उस ट्रैप पर उल्टा ट्रेवर को ही फंसा देते हैं। इतने में ही वॉल्टर भी वहाँ पर आ गया था, जो कि जैक की गर्लफ्रेंड और फ्रेडी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर बेचारा जैक तो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन हम वॉल्टर को देख पाते हैं जिसे अपने ही सर्वेंट ट्रेवर की घंटा परवाह नहीं है। वो उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बेचारा ट्रेवर यहाँ पर तड़प रहा था। तो जैक उसके पास जाकर के थोड़ी सी सहानुभूति की गोली देता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे वॉल्टर को तुम्हारी घंटा भी जरूरत नहीं है। ये बात ट्रेवर को भी समझ में आ जाती है, तो इसलिए वो अपनी पार्टी बदल लेता है और अब वो जैक के साथ है। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर के अपने फ्रेंड्स को बचाने जाते हैं और ट्रेवर वॉल्टर को मार देता है। भागते भागते जैक एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से जोना के आदमी आ रहे थे। तो वो लोग जैक से वॉल्टर के बारे में पूछते हैं, जहां पर जैक को पूरी बात समझ में आती है। तो वो उनसे डील की बात करके कैश ले लेता है और खुद वहां से 9 to 11 हो जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब जूना को उसका माल नहीं मिलता तो उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने उसका गहराई से काट दिया है। तो इस वजह से वो गुस्से में आकर अपने ही आदमियों को मार देता है। खैर सीन यहीं पर कट हो गया और मूवी की एंडिंग में हम देख पाते हैं जैक जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मस्त सी यॉट में बैठा हुआ है। मतलब भाई साहब बंदे ने पैसों का सदुपयोग कर लिया है और अब वो और उसकी बंदी दोनों ही पैसों को एंजॉय कर रहे हैं। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। भाई मेरे 1 सेकंड लगता है पर तुम लाइक करते नहीं हो। वीडियो को लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है, बस करो जरूर मेरे भाई, ताकि पता चले कि हाँ पसंद आ रहा है या नहीं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी तो मैं स्क्रीन पर दिख ही रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ मूवी डाउनलोड कैसे करना है तो सुनो, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो और वहां पर मूवीज आपको मिल जाएंगी बस एक ही क्लिक में। मतलब वहां पर मैं जो लिंक प्रोवाइड करता हूँ बस आप उस पर एक क्लिक करके ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।